मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम हल्दीघाटी युद्ध के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में इसको शेयर भी करें। साथियों, हल्दीघाटी युद्ध की वह सच्चाई जो आज दिन तक ना हमें बताई गई है ना पढ़ाई गई है, तो आज उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। साथियों, चलिए देखिए। साथियों, हल्दीघाटी का युद्ध राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत और विश्व के इतिहास में भी एक चर्चा का विषय होता है। साथियों, राजसमंद के अंदर एक जिला है राजसमंद। इस राजसमंद के अंदर एक तो गोगुंदा की पहाड़ी और एक खमनोर की पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों के बीच के अंदर एक दरा है। साथियों, दरा बोल सकते हैं अपन घाटी, या बोल सकते हैं एक तंग रास्ता। इस घाटी की जो साथियों माटी है, जो मिट्टी है, उसका जो कलर है साथियों या रंग है वो हल्दी जैसा है। इस कारण इस दरे का, इस घाटी का नाम हो गया हल्दी घाटी। साथियों, तो गोगुंदा की पहाड़ियां और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में जो घाटी आई हुई है उसको हल्दी घाटी कहते हैं। और यहीं पर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध है। साथियों, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। गोगुंदा की पहाड़ियों और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में एक दरा है, उस दरे की माटी हल्दी के रंग की है, इस कारण उसका क्या नाम हो गया, हल्दी घाटी। और यहाँ पर युद्ध होने के कारण युद्ध का नाम हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। साथियों, ये जो सभी घाटियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, ये सभी बनास नदी के किनारे हैं। हम जानते हैं कि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। साथियों, तो ये वही बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ियों से निकल रही है, हल्दी घाटी के पास से निकल रही है, गोगुंदा के पास से निकल रही है। यहाँ पर आपको पता हो तो साथियों, पूरे भारत के अंदर चैती गुलाब खमनोर की प्रसिद्ध है। चैत्र माह के अंदर यहाँ गुलाब खिलती है जिसका नाम है चैती गुलाब। एक बार क्वेश्चन आया था कि चैती गुलाब कहाँ की प्रसिद्ध है, खमनोर की प्रसिद्ध है। साथियों, याद रखना। अब बात आती है साथियों, तो ये तो हो गया कि हल्दी घाटी की जो भौतिक स्थिति है वो क्या है, मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है, उस हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि क्या है। इस तिथि को लेकर, तारीख को लेकर अनेक विद्वानों में आज भी मतभेद है। साथियों, दो तिथियां हमारे सामने आती है, एक आती है 18 जून की और एक आती है 21 जून की। साल वही है 1576। अब साथियों, कंफ्यूज यहां होता है कि कोई 18 जून बता रहा है, कोई 21 जून बता रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 21 जून का जिक्र करने वाला केवल एक ही राजस्थान का इतिहासकार है, वो है अपने गोपीनाथ शर्मा। ये गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी के युद्ध की जो तिथि बता रहा है वो 21 जून बता रहा है, जबकि बाकी वाले जितने भी इतिहासकार हैं और हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनमें 18 जून को ही सही माना गया है। साथियों, तो सही तिथि अपने 18 जून ही है 1576। आपसे कोई पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 18 जून 1576 में। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तब साथियों आपको 21 जून करना है, 18 जून गलत हो सकता है। तो ये तिथि को लेकर विद्वानों में एक विवाद है, मतभेद है, तो ये आप ध्यान रखना साथियों। अब बात आती है आगे साथियों, इसको लेकर तो अपने आ गई बात। अब बात आती है अपने हल्दी घाटी युद्ध के अंदर सेना को लेकर भी मतभेद है। कोई कहता है कि महाराणा के पास 20,000 सैनिक थे, कोई कहता है कि मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, एक तरफ मेवाड़ी सेना थी और दूसरी तरफ मुगल सेना थी। थोड़ा सा ध्यान देना साथियों, मेवाड़ी सेना की संख्या बताई जाती है साथियों 3,400, जबकि मुगल सेना की जो संख्या बताई जाती है साथियों वो 5 से 10,000 के बीच बताई जाती है। साथियों, यदि कर्नल टॉड का इतिहास पढ़ा जाए तो कर्नल टॉड महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक बताता है और मुगलों के
80,000 सैनिक बताता है। खैर जो भी रहा हो, ये तो तय है कि महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी और मुगलों के पास सेना अधिक थी। अब इनमें से देखिए, ये जो 400 पीछे है ये भील सेना थी, जिनके पास तीर कमान थे और वो युद्ध कर रहे थे। तो ये सेना को लेकर भी एक मतभेद है। तो ये टॉल्ड के अनुसार, कर्नल टॉल्ड के अनुसार मुगलों के पास 80,000 सेना थी और इनके पास 20,000 सेना थी। और साथियों ये भी कहा जाता है कि मुगलों के पास 1,000 से भी अधिक हाथी थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 100 हाथी थे। साथियों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के पास 400 घोड़े थे, घुड़सवार थे, इनके पास इनसे कई गुना घोड़े थे। ध्यान रखना साथियों, ऊंट के रिसाले महाराणा प्रताप के पास एक भी ऊंट नहीं था, और जबकि यहां पर ऊंट के रिसाले तूफान की तरह दौड़ रहे थे। साथियों याद रखना, ऊंटों का प्रयोग मुगलों ने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप के पास ऊंट नहीं थे, उनके पास घोड़े हाथी जरूर थे, लेकिन ऊंटों का प्रयोग मुगलों की तरफ से हुआ है। साथियों यह आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे चलिए, तो ये तिथि को लेकर अब साथियों बात आती है अपने उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध के बहुत सारे नाम बताए गए हैं साथियों, तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं साथियों? नंबर 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं और बहुत फेमस नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। सब जानते हैं साथियों। अब हल्दी घाटी का युद्ध नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस घाटी की जो माटी है वो हल्दी जैसी है, इसलिए यहां युद्ध लड़ा गया, इसलिए नाम हो गया हल्दी घाटी। दूसरा आ रहा है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध साथियों, ये जो नाम बताया जा रहा है ये एक इतिहासकार है, मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी। इस बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल त्वारीख, इस पुस्तक के अंदर इस हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का नाम दिया है साथियों। और वास्तव में मैं बता दूं साथियों, ये युद्ध थोड़ा बहुत यहां भी लड़ा गया है, शुरुआत यहां से हो रही है, उसके बाद लड़ते लड़ते गोगुंदा, खमनोर और नीचे एक रक्त तलाई बनी है, वहां तक भी ये युद्ध हुआ था साथियों। तो मुंतखब उल त्वारीख में बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है साथियों। एक अपने नाम और आता है खमनोर का युद्ध साथियों, इसको खमनोर का युद्ध भी कहा गया है साथियों। अबुल फजल अकबरनामे में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है साथियों, याद रखना आप अच्छी तरीके से। अकबरनामे में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन खमनोर युद्ध के नाम से किया गया है साथियों। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है साथियों। और मुणोत नैणसी ने भी हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का नाम दिया है साथियों। ध्यान रखना, ये बदायूनी वही है जो युद्ध में भाग लेता है, हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेता है, और शुरुआत के अंदर मुगल सेना भागती है, उस समय ये भी भाग जाता है साथियों। ध्यान रखना, इस बदायूनी ने राजपूतों के खून से अपनी चिबुकम का मतलब अपनी दाढ़ी को रंगा था साथियों। ध्यान रखना, बहुत रोचक तथ्य है साथियों। हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? तो वो है बदायूनी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो बदायूनी। और कौन सी बुक लिखी इसने? मुंतखब उल त्वारीख। ये साथियों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं साथियों। चलिए आगे, तो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, गोगुंदा का हो गया, खमनोर का हो गया। अब आपको देखिए अपने गलत होने की संभावना कहां रहती है। आपको क्या करना है, दा से दा मिला लेना है, दा से दा। गोगुंदा का कौन कह रहा है? बदायूनी कहता है, और खमनोर का अबुल फजल। कई बार ये क्रॉस में हो जाता है, तो अपन को द से द मिला लेना है, बाकी अलग हो जाएगा। चलिए साथियों, फिर इसको बनास नदी का युद्ध भी कहते हैं। हम जानते हैं कि बनास नदी के किनारे लड़ा गया था, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है, तो इसको बनास का युद्ध भी कहा गया साथियों। चलिए साथियों आगे,
और इसका क्या उपनाम है साथियों? देखिए, इसको अनिर्णित युद्ध भी कहा गया है साथियों। अनिर्णित युद्ध की संज्ञा भी दी गई है साथियों। विशेष ध्यान रखना, यह दे रहा है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने इसको अनिर्णित युद्ध बताया। अनिर्णित क्यों बता रहा है? क्योंकि इसमें मुगल बादशाह अकबर का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। इस कारण इस युद्ध को अनिर्णित बताया गया है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसका कोई परिणाम नहीं आया। फिर देखिए साथियों, हाथियों की लड़ाई का युद्ध। हाथियों की लड़ाई का युद्ध, यह भी हल्दी घाटी युद्ध का नाम है। हाथियों की लड़ाई का युद्ध कौन सा युद्ध माना जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों की लड़ाई का युद्ध भी कहा जाता है इतिहास में। क्योंकि आपको पता हो साथियों, इस युद्ध के अंदर 100 हाथी तो महाराणा प्रताप के थे और 1000 से भी अधिक हाथी मुगलों के थे। एक समय तो ऐसा आया था कि हल्दी घाटी का पूरा मैदान हाथियों की चिंगाड़ से गूंज उठा था। अब इन हाथियों के नाम भी पूछे जाते हैं साथियों कई बार। हाथियों के नाम देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं साथियों, लूणा व राम प्रसाद, ये हाथी महाराणा प्रताप के थे। और इधर देखिए हवाई, मर्दाना, गजराज, गजमुक्ता, इस प्रकार के जो हाथी है वो मुगलों के थे साथियों। ये मर्दाना हाथी ये मान सिंह का था साथियों, और ये हवाई ये अकबर का हाथी था साथियों। ध्यान रखना, तो लूणा, राम प्रसाद, हवाई, गजराज, मर्दाना, गजमुक्ता, ये सभी क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों के नाम थे साथियों। आपको विशेष याद रखना है। तो इसको हाथियों की लड़ाई भी कहा जाता है साथियों। चलिए आगे साथियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी युद्ध की तरफ। अब देखिए साथियों, अब अपन जो कर रहे हैं वो युद्ध की घटना का वर्णन कर रहे हैं। युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ साथियों? युद्ध के अंदर मेवाड़ी सेना और दूसरी तरफ साथियों मुगल सेना, ये दोनों सेनाएं 18 जून को सुबह के समय 9 बजे के आसपास आमने सामने हो जाती है। इस मेवाड़ी सेना के अंदर जो हरावल के अंदर था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अपन साथियों लिख सकते हैं इसको सेनापति हकीम का सूरी। हकीम का सूरी साथियों हरावल के अंदर, हरावल अग्रिम पंक्ति होती है सेना की, आगे वाली पंक्ति को हरावल कहते हैं। तो उसके अंदर हकीम का सूरी था, मतलब सीधा सा अर्थ है महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम का सूरी था। एकमात्र मुस्लिम पठान या अफगान जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि ये भी अकबर से बदला लेना चाहता था, इसकी पुरानी रंजिश थी, वैर थी। तो ये हकीम का सूरी हरावल के अंदर रहता है, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति बनता है। ध्यान रखना साथियों, जबकि मेवाड़ी सेना का जनरल पूछा जाए तो प्रताप स्वयं था, कमांडर खुद था, लेकिन सेनापति कौन था साथियों? हकीम का सूरी। ये क्वेश्चन कई बार आता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम का सूरी। तो हकीम का सूरी खूब लड़ता है और युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होता है। और आज भी खमनोर के अंदर इस हकीम का सूरी का स्मारक बनाया गया है, शहीद स्मारक। और इधर मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था साथियों? मान सिंह कर रहा था। ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर एक अनहोनी घटित हो रही थी, एक अनहोनी घटना घटित हो रही थी। आप बता सकते हो, जो एक रहस्य है, जो एक सत्य है, जो आपको नहीं बताया जाता है। राजपूत को राजपूत से लड़ाया जा रहा है साथियों। यह एक नीति थी, युद्ध का एक अंग था। राजपूत राजपूत को काट रहा है, राजपूत राजपूत को मार रहा है। चलिए साथियों, अब महाराणा प्रताप की तरफ से आपको पता हो रामसा तंवर जो ग्वालियर का शासक था, ग्वालियर का शासक था, यह भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। और इसके 2 पुत्र भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। और
ये सब बाप बेटे इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं और अपने लिए क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, रामसा तंवर और उसके दो पुत्र हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। उस शासक का नाम बताइए जिसके दो पुत्र भी युद्ध में मारे गए उसके सहित, तो वो है रामसा तंवर जो ग्वालियर का शासक था। ध्यान रखना साथियों। और एक आपको पता हो साथियों, आपके रामदास मेड़तिया, रामदास मेड़तिया, ये मेड़ता का शासक था जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। एक था अपने जालोर का शासक मानसिंह सोनगरा, ये महाराणा प्रताप का मामा था। ये मानसिंह अलग है, ये मानसिंह कछुआ वंश का है, आमेर का राजा, और ये मानसिंह सोनगरा जालोर का शासक है जो महाराणा प्रताप का मामा था। तो ये सब महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। और एक भील नेता पुंजा भील, ये भीलों का नेतृत्व कर रहा था, ये भी महाराणा प्रताप का भक्त था जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। और एक भीम डोडिया, तो ये बहुत सारे शासक थे जो महाराणा प्रताप के साथ थे और मुगलों से लोहा ले रहे थे। और इधर साथियों मानसिंह के साथ आसफ खां, मानसिंह तो सेनापति था मुगल सेना का, और इस आसफ खां को कमांडर बनाया गया, इसको जनरल बनाया गया। कई बार क्वेश्चन आता साथियों, क्या क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था, लेकिन जनरल और कमांडर कौन था? आसफ खां था कमांडर, साथियों ध्यान रखना। और एक इसमें साथियों था मियतर खां, ये रिजर्व फौज का सेनापति था। इसने ही तो झूठी अफवाह फैलाई थी, झूठी अफवाह फैलाई थी। अफवाह क्या फैलाई थी? जब हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना भागने को तैयार हो जाती है, इतना जोरदार प्रहार किया जाता है महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से, मुगल सेना के पैर उखड़ जाते हैं और जो ही वो भागने को तैयार होती है, ये मियतर खां एक झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर बादशाह स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। तो भागती मुगल सेना में पुनः जोश आया और वो युद्ध करने लगी। तो इसकी झूठी अफवाह के कारण इतिहास बदल गया साथियों, ध्यान रखना। ये हल्दी घाटी का युद्ध मात्र साथियों 4 घंटे तक चला था। ये सच्चाई मैं आपको बता देता हूं साथियों, 4 घंटे से ज्यादा नहीं चला था। मात्र 4 घंटे में 400 वर्षों का इतिहास तय हो गया था साथियों। 4 घंटे में ही अपना इतिहास बदल गया था साथियों। 4 घंटे में 400 वर्षों का इतिहास बदल गया साथियों। यदि कहा जाता है, एक सच्चाई और बता दूं साथियों जो आपको नहीं बताई जाती है, जो रहस्य है, चेतक यदि घायल नहीं होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। ये घोड़ा था चेतक, जिसने बड़ी अदम्यता के साथ, बड़ी वीरता के साथ अपने मालिक का साथ दिया, लेकिन जख्मी होने के कारण चेतक जख्मी हो गया और युद्ध पूरा बदल गया साथियों। लेकिन चेतक इतना स्वामी भक्त था कि अपने मालिक को खतरे में देखकर एक टांग कटने के बाद भी 5 किलोमीटर अपने मालिक को युद्ध भूमि से दूर ले गया। और जब उसको लगा कि अब मेरे मालिक सुरक्षित है, उसको मालिक को सुरक्षित समझकर स्वयं प्राण त्याग देता है। ये वो चेतक है जिसने कहा था कि चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों का पानी नहीं पिएगा साथियों। ये वही चेतक है जिसकी बलीचा के अंदर, ये क्वेश्चन आता साथियों, चेतक की समाधि कहाँ बनाई हुई है? बलीचा के अंदर बनाई हुई है साथियों। और अपन को याद रखना है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से अपने महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये अपन को थोड़ा याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या होता हल्दी घाटी के युद्ध में? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं साथियों। हाँ, अब और देखिए साथियों, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ उससे पहले अपन जान लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है जाला मन्ना, या इसको जाला बिंदा बोलते हैं, ये अपने सादड़ी का सरदार था साथियों। ये जालामना हुबहू महाराणा प्रताप के जैसा कद काठी में था। जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से मुगलों से गिर जाता है, तब ये महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है। इधर मान सिंह होता है, यहाँ महाराणा प्रताप होता है, चेतक इसको लेके यहाँ से निकल जाता है। और महाराणा प्रताप का जो मुकुट होता है साथियों, ये जालामना अपने सिर पे वो राज मुकुट धारण कर लेता है और युद्ध लड़ता है। यहाँ पर आ जाता है साथियों मन्ना।
युद्ध लड़ता है। मुगल सेना को ऐसा लगता है कि यही महाराणा प्रताप है, क्योंकि उस समय युद्ध के अंदर जो पहचान होती थी वो राज मुकुट से, ये राज चिन्ह से होती थी। तो उसका मुकुट ये धारण कर लेता है झालामन्ना, और महाराणा प्रताप सुरक्षित बलीचा की तरफ चला जाता है साथियों, और झालामन्ना वीर गति को प्राप्त होता है। तो अपने मालिक के लिए इसने प्राण त्यागे थे। तो वो झालामन्ना था, झालाविद्या था, जो सादड़ी का क्या था साथियों, सरदार था। याद रखना, इस हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यू रचना बनाई गई थी वो साथियों आपको पता हो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनाई गई थी। अजमेर का मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला कहा जाता साथियों, इस अकबर के किले में हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना बनाई गई थी। इधर महाराणा प्रताप ने भी इस युद्ध की क्या बनाई, व्यू रचना बनाई। लेकिन उसका भाई शक्ति सिंह, जो इतिहास में विभीषण के नाम से जाना जाता है, यह महाराणा प्रताप से नाराज होकर मुगल सेवा में चला जाता है और महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यू रचना होती है उसका खुलासा कर देता है। तो मुगलों को एक सहारा मिल गया। तो ये वो शक्ति सिंह जिसने विभीषण का काम किया। लेकिन एट लास्ट में जब महाराणा प्रताप के प्राण संकट में होते हैं तब इसका भातृत्व प्रेम जाग उठता है। वो मैं बताऊंगा, एक अपने आपको एक गीत के माध्यम से बताऊंगा। तो इस युद्ध के अंदर अब देखिए साथियों, एक बार तो जब महाराणा प्रताप, इधर महाराणा प्रताप होते हैं और इधर ये कौन होता है, ये मान सिंह होता है साथियों, ये मान सिंह और इधर प्रताप, ये दोनों एट लास्ट में आमने सामने आ जाते हैं। और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाता है। चेतक को एड़ लगाते ही चेतक के दोनों पैर हाथी पर होते हैं, और हाथी पर होते हैं और वो भाला फेंकता है। महाराणा प्रताप इतने जोरदार प्रहार करता है कि भाले से महावत हाथी को चलाने वाला मारा जाता है और उसका होदा टूट जाता है। लेकिन मान सिंह होदे में छिप जाता है, उसके प्राण बच जाते हैं। जो ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हाथी से वापस नीचे पैर करता है तो हाथी की सूंड में एक जहरीला खंजर लगा हुआ था। उस जहरीले खंजर की वजह से चेतक की एक टांग जख्मी हो जाती है और उसी वक्त ये तय हो जाता है कि अब भारत का इतिहास बदलने वाला है। चेतक घायल नहीं होता तो भारत का इतिहास नहीं बदलता साथियों एक गाना है, उस गाना और गीत है जिसके माध्यम से मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूं। नीला घोड़ा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। राणा थारी डकार सुनने अकबर दूज्यो जाय, राणा थारी डकार सुनने अकबर दूज्यो जाय। बालो फेंक्यो महाराणा, याद रखना साथियों, राणा थारी डकार सुनने अकबर दूज्यो जाय। हल्दी घाटी रंगी खून सुनालो बेतो जाय, हल्दी घाटी रंगी खून सुनालो बेतो जाय। कि चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खूनोरा खंगार राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। ये इसके अंदर आ रहा है महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप की डकार सुनकर अकबर कंपन करता था। कई बार तो ऐसा बताया जाता है कि अकबर को रात को नींद नहीं आती थी। महाराणा प्रताप इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था कि अकबर की नींदें हराम करती थी। तो इस अंतरे के अंदर यह आ रहा है, राणा थारी डकार सुन अकबर दूजियो जाय, हल्दी घाटी रंगी खुनसू नाड़ो बेतो जाय, चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खुनोरा खंगार। आगे देखिए साथियों, एक अंतरा और बता रहा हूं। चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय। बालो फेंक्यो महाराणा जद होदो टूट्यो जाय, बालो फेंक्यो महाराणा जद होदो टूट्यो जाय। किरण में मच गयो घमासान, बेरी रणसू भाग्या जाय राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आय, शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आय।
प्यार जुम गयो गले लूम गयो, प्यार जुम गयो गले लूम गयो, वचनन मुंडे आय, दोनों आसूड़ा डलकाय, ऊनी बाहा कुण छुड़वाए, राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। तो ये शक्ति सिंह का आ रहा है इसमें साथियों। माने जीना सुनई प्यार, माने मरना है एक बार, राणा सुनता ही जाजो जी। तो ये मेरा अपने महाराणा प्रताप का एक लोकप्रिय गीत है। और एक आपको पता हो अपने प्रकाश माली ने गाया था, बहुत अच्छा गीत गाया था, जद याद करूं, जद याद करूं हल्दी घाटी ने, नैनों में रक्त उतर आवे, जद याद करूं, जद याद करूं हल्दी घाटी ने, नैनों में रक्त उतर आवे, वो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबर री सेना रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबर री सेना रे आगे, अनपान लजायो नी थारो रणवीरा वे सरदार बनिया, रणवीरा वे सरदार बनिया, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपने स्वतंत्रता प्रेमी के बहुत सारे गीत हैं। और इस युद्ध के अंदर इसका परिणाम ये निकला साथियों कि अकबर का जो उद्देश्य था वो महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करके उसको अपनी अधीनता स्वीकार कराना, लेकिन महाराणा प्रताप युद्ध से निकल जाता है। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हालांकि जमीनी जंग मुगल शासकों ने जीत ली थी या मुगल सेना ने जीत ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप को वो जीते जी बंदी नहीं बना पाए और ना अधीनता स्वीकार करा पाए। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध क्या रहा है, अनिर्णित, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और फिर अकबर बड़ा नाराज होता है। युद्ध के बाद मान सिंह को दरबार में बुलाता है, उसको धिक्कारता है, उसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर देता है और उसकी 7,000 की जो मनसबदारी होती है वो भी छीन लेता है और उसकी ड्योडी भी बंद कर देता है। एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ड्योडी। ये जो ड्योडी है साथियों, इसका मतलब दरबार में आने जाने पर रोक लगा देता है। 2 वर्ष तक मान सिंह अकबर के दरबार में नहीं गया, ये ध्यान रखना बिल्कुल। एक तो उसकी ड्योडी बंद कर दी, एक उसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया, उनके घोड़ों को गुड़साले से निकाल दिया और उसकी 7,000 की मनसबदारी छीन ली, उसके गाड़ी घोड़े सब छीन लिए, उसको फ्री कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, कहते हैं ना एपीओ कर दिया उसको। 2 वर्ष तक वो मुगल दरबार में नहीं गया क्योंकि अकबर को ऐसा लगा कि ये भी राजपूत है वो भी राजपूत है, इसने पूरा प्रयास नहीं किया। तो एक शक की सुई घूमी थी उस पे मान सिंह पर, लेकिन मान सिंह का वश चला नहीं तो वो पकड़ लेता। मान सिंह तो पूरे दमखम के साथ लड़ रहा था, लेकिन प्रताप के आगे उसकी चली नहीं। तो ये था महाराणा प्रताप साथियों। महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी साथियों वो गोगुंदा थी, और गोगुंदा के बाद वो जो संकटकालीन राजधानी बनाता है साथियों वो होती है उसकी चावंड। यहाँ से क्वेश्चन आता है साथियों, ये और पूरा जो युद्ध का जो ये नियंत्रण हो रहा है वो केलवाड़ा से हो रहा है साथियों। केलवाड़ा राजसमंद में ही है। पूछा जाता है केलवाड़ा से ये पूरा कंट्रोल हो रहा था और गोगुंदा उसकी राजधानी थी, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद उस पर संकट आ पड़ता है और चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाता है साथियों। यह आपको ध्यान रखना है। और बदायूनी मैंने बता ही दिया है, अबुल फजल मैंने बता ही दिया है, बलीचा के अंदर उसकी क्या है साथियों, समाधि है। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में, एक अमर काव्य वंशावली, एक तो राज प्रशस्ति और एक अमर काव्य वंशावली। इन दो के अंदर ये रणछोड़ बटके हैं, इन दो के अंदर हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन है साथियों। और जब भी आप राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी के अंदर जाते हो तो वहां पर जो तारीख मिलती है वो 18 जून ही मिलती है साथियों, और इसी को ऑथेंटिक मानना है। तो ये है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन साथियों। मात्र 4 घंटे के अंदर 400 वर्षों का इतिहास बदल गया साथियों।
और आज भी साथियों मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी युद्ध को लेकर बहुत सारे अपने व्हाट्सएप पर खबरें चलती है और बहुत सारी इन खबरों को कोट किया जाता है और 2017-18 तक आज दिन तक जो इतिहास इतना पुराना है उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है उन खबरों को सत्य मानकर। लेकिन मैं बता दूं साथियों, इसमें सच यही है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं लड़ा था। हल्दी घाटी में युद्ध शुरू होता है, उसके बाद नीचे वो खमनोर आ जाता है और रक्त तलई आ जाती है। उस रक्त तलई के अंदर महाराणा प्रताप और मान सिंह का आमना सामना होता है। जैसे मैंने बताया ना, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, बालो फेंक्यो महाराणा जद होदो टूट्यो जाय, किरण में मच गयो घमासान बेरी रण सु भाग्या जाए, राणा सुनता ही जा जो जी। तो इस अंतरे में यह आ रहा साथियों। तो यह है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन और इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए और हो सकता है आपकी रीट के एग्जाम के अंदर, वनपाल के अंदर, वन रक्षक के अंदर और पटवारी के अंदर यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ये स्टोरी आपको याद होगी। तो इस स्टोरी के मार्फत आप उस अपने प्रश्न को कर अपना स्थान बना सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जल्द मैं आपके सामने लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।